बहुत बहुत धन्यवाद श्याम पांडे जी आए, आपका अभिनंदन और स्वागत। आज का दिन सिर्फ अपने हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में उल्लास का दिन। आज पूरी दुनिया नए साल के जश्न में और हमसे तो ऊपर वाले ने पूछा नहीं था, लेकिन इसे दिन हमें भी इस धरती पे भेजा अपने देश समाज की सेवा करने के लिए। और इस जन्मदिन पे नियाजुद्दीन साहब यहाँ उपस्थित, हमारे भाई श्याम पांडे जी, भाई राहत अली उर्फ नू भाई, नदीम भाई, नूर मोहम्मद साहब, भाई हमारे साबिर भैया, हमारे हरदम हमारे साथ रहने वाले पार्षद जी हमारे यामिन अंसारी साहब, भाई हमारे मजबूत साथी में एक साथी आमिर खान साहब, जहीर भाई और सलीम साहब, और आप सभी बुजुर्ग हजरात, मेरे नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों। वास्तविकता तो यह है कि केक काटना, जन्मदिन मनाना, गली गली चौराहे चौराहे पर जाकर, मकसद मेरा ये नहीं मैं केक काटूं, मकसद ये नहीं है कि मैं जन्मदिन मनाऊं। हाँ, मकसद ये जरूर है मेरा कि मैं अपनों के पास जाकर अपनी बात कह सकूं, सोए हुए लोगों को जगा सकूं। जब इस केक पे छुरी चलती है तो यकीन मानना, ऐसा लगता है कि किसी गरीब के मुंह से निवाला छीनने के काम आज हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि वर्तमान जो हमारे देश की स्थिति है, इस स्थिति में मैं समझता हूं कि हम जैसे लोग, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, न ऊपर का है न नीचे का है, बीच में लटका हुआ परिवार, जो झूठी शान में जीता है कि मैं तुमसे बड़ा तो मैं तुमसे बड़ा, लेकिन आज इस आजाद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दर्द अगर कोई सह रहा है तो वो हमारे और आप जैसे मध्यम वर्गीय परिवार, जो दिन और रात मेहनत करके अपने बच्चों को पालता है, अपने बच्चों की इज्जत बचाने के लिए, पेट पालने के लिए दिन और रात देख कर देता है। लेकिन बड़ी तकलीफ होती है जब सरकार की ओर नजरें उठा के हम देखते हैं, जिन्हें हम नेता बनाते हैं, जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि यह हमारे देश की मजबूत कुर्सी पे बैठेगा और बैठने के बाद हमारे देश के बच्चों की भविष्य का मुस्तकबिल लिखेगा, देश को मजबूत करेगा, सरहदों पे हमारे फौजी को ताकत देगा। लेकिन जब सत्ता उसे मिल जाती है, ताकत उसे मिल जाता है, तो साथियों वो खुद को मजबूत करने में लग जाता है। आज 75 साल हो गए हमारे देश की आजादी, अमृत महोत्सव हम मना रहे, लेकिन आज भी हमारे देश में 80 करोड़ लोग भिखारी हैं, गरीब हैं, जो सरकार की रहमो करम पे जिंदा है। 5 किलो गेहूं और राशन लेकर के मोदी जिंदाबाद, सरकार जिंदाबाद करने के लिए मजबूर है। आखिर ऐसे हालात क्यों? अरे हम उस हिंदुस्तान की मिट्टी के बेटा हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कह दिया कि एक टाइम रोटी नहीं खाना है, तो हिंदुस्तानियों ने रोटी खाना छोड़ दिया था, लेकिन अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, मान सम्मान से समझौता नहीं किया। लेकिन आखिर हो क्या गया हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को कि सरकार के 5 किलो राशन के ऊपर खुद के ईमान को, जो देश की मजबूती चाहिए थी, उस सब को छोड़ करके राशन के पीछे लाइन में लगे पड़े।
आज क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए बेहतर शिक्षा। लेकिन आज शिक्षा कितनी महंगी हो गई। प्राइवेट स्कूल वाले लूटने का काम कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल वाले को जब जमीन देती है सरकार, उसमें एक मसौदा होता है, एफिडेविट तैयार होता है कि तुम 25% बच्चे, गरीब बच्चों को तुम अपने स्कूल में एडमिशन दोगे। है कोई ऐसा स्कूल राजेंद्र नगर से आपके इस आसपास में जितने भी सरकार प्राइवेट स्कूल हैं, कोई ऐसा स्कूल है जिसमें 25% गरीब के बच्चे पढ़ते हो? सारे के सारे सीट अमीर बच्चों को बेच दिया जाता है और वो खरबों के मालिक बनते हो। और सरकारी स्कूल की स्थिति इतनी दयनीय है कि हम अपने बच्चों को वहां भेज नहीं सकते। कब दीवार गिर जाए, कब कहीं से कोई सांप आके काट ले, ऐसी स्थिति है। इसलिए हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज नहीं सकते। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की हमारी हैसियत नहीं, हमारा बच्चा अनपढ़ रह जाता है। और जिस घर में शिक्षा नहीं है वो अंधकार में रहता है। 100-200 रुपया कमाया, राशन के ऊपर जिंदा। शिक्षा जो महंगी है, इसके खिलाफ हमें और आपको उतरना होगा। कि तो एक बहाना है, लेकिन हमें शिक्षा के ऊपर आप सबको चखाना है कि निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो इन पैमानों से। बेरोजगारी का आलम, महंगाई भस्मासुर की तरह मुंह फाड़े जा रहा है और कमाई हमारी कम होती जा रही है, पॉकेट छोटी होती जा रही है। कल तक अगर हम 1000 की काम करते थे, आज 400 रुपए का काम नहीं हो पा रहा। कल तक 1000 का काम करते थे, 300 के राशन में हमारा गुजारा हो जाता था। आज 400 कमाने के बाद भी 200 रुपए का कर्ज हमारे ऊपर होता है। ये सिर्फ सरकार की गलत नीतियों की वजह से। यहाँ न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई की बात है। बात अपने देश की है, बात अपने मादरे वतन की है, बात अपने देश से कितना मोहब्बत करते हैं वो है। कि अगर आज हम चुप रह गए इस सरकार के खिलाफ, ये सोच के हम डर के बैठ जाएं कि हम पे मुकदमा हो जाए, हम जेल चले जाएंगे। अरे मत डरो, क्योंकि तुम उसके वंशज हो जिन्होंने अंग्रेज के फांसी के फंदे को प्यार से चूमने का काम किया था, और हम उसकी औलाद हैं। तो जेल जाने से हम डर जाएंगे? कब तक डरोगे? आज हमारा केक तो कट रहा है, केक आज हम काट लेंगे, लेकिन साथियों 10 साल बाद यही स्थिति रही तो न मेरा जन्मदिन मनेगा, न मेरे बच्चों का मनेगा, न हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों के घरों में जन्मदिन का केक नहीं कटेगा। हिंदुस्तान की सारी संपत्ति अडानी और अंबानी जैसे अमीर घरानों में चला जाएगा और हम और आप उसके गुलाम बनकर रहने पे मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि जब बात रोटी की आती है तो मजहब लोग भूल जाते हैं। भूखे भजन ना हो ही गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो ये सरकार ये चाहती है कि हिंदुस्तान का आवाम इस हालात में आ जाए कि वो हमारी तरफ जब देखे तो रोटी की चाहत रखे, नौकरी की नहीं, पढ़ाई की नहीं। जो उसे रोटी दे दिया उसे अपना वो खुदा मान लिया, अपना भगवान मान लिया और चलो भाई उसके साथ चलते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में जीना चाहते हैं तो आपको मुबारक हो। मैं तो मरना पसंद करूंगा, उस गुलामी की जंजीरों में जकड़ना मैं पसंद नहीं करूंगा। आज मैं केक काटूंगा और उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग कम से कम एक आदमी जिम्मेदारी ले कि मैं 10 आदमी को समझाऊं कि शिक्षा की हालात क्या है, व्यवस्था क्या है, सरकारी स्कूल की व्यवस्था क्या है, महंगाई कितनी बढ़ गई, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई। और ये सरकार हमें, चाइना हमें धमका रहा है। चाइना आता है हमारे सरहदों पे, हमारा फौजी तो मिल गया। वो तो मैं सैल्यूट करता हूं अपने देश के उस सच्चे सपूत को, भारत मां के सच्चे लाल को, जो अपने प्राणों की आहुति देकर के अपने ऊर्जा बल से उन दुश्मनों को धकेलने का काम करता है और अपने सीने पे गोली खाने के बाद हमें और आपको आजादी से जीने का मौका देता है। और ये सरकार जब हम इनसे पूछते हैं कि चाइना ने ऐसा क्यों किया, हमारा नेता बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी साहब पूछते हैं इनसे
कि भाई प्रधानमंत्री जी, आप हमें एक हफ्ता बाद बताते हो, उसके बाद भी आप हमें जवाब नहीं दे रहे हो। लोकसभा स्थगित कर दी जाती है। कहां से बचेगा लोकतंत्र? किससे पूछूं सवाल? कौन है मेरा रहबर? किससे मैं जाकर के अपने अधिकार की बात करूं? क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पंचायत लोकसभा है और चंद दिनों की लोकसभा खुलती है और जायज सवाल जब उससे पूछा जाता है तो लोकसभा को बंद कर दिया जाता है। तो आखिर आपकी आवाज कौन सुनेगा? जब सत्ता नाकारों के हाथ में चला जाए, जब बेदर्द लोग सत्ता की कुर्सी चाबी पे लेकर बैठ जाए, तो आवाम को जागना होगा। जब आवाम जागेगी, जब आवाम अंगड़ाई लेगा, तो कहेगा, अरे जालिम, सत्ता छोड़, जनता आ रही है। और जिस दिन आप लोग एक एक व्यक्ति 10-10 लोगों को तैयार करने की कैपेसिटी में होंगे, उस दिन जालिम का राज नहीं होगा। नेता इसलिए नहीं बनता कोई कि उसे ताकत मिल जाए, वो जुल्म करे। नेता इसलिए बना जाता है कि समाज की सेवा करे, देश की सेवा करे। अरे हम उस देश में हैं जिस देश का प्रधानमंत्री फटा हुआ कोट पहन करके विदेश जाता है। हम उस देश में हैं कि सरकार में रहते हुए सरकार के लोग सरकार के खिलाफ बोलते थे। आपको याद होगा कि यही अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। सरकार में नहीं होते हुए विदेशी मसौदे जब होता था, कांग्रेस उसे विदेश यात्रा भेजने का काम अटल जी को किया करते थे। लेकिन आज ऐसी कौन सी ताकत इनको मिल गई? ये विपक्षियों को चीटी कीड़े मकोड़े की तरह भोगना चाहते हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती है विपक्ष। विपक्ष जिस दिन कमजोर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसी दिन पुनः गुलामी की जंजीर आपके पांव में जकड़ दिया जाएगा। और गुलामी की जंजीर भैया, जब हिंदुस्तान का बैल भी स्वीकार नहीं करता, वो भी कुत्ता तोड़ के भाग जाता है, तो हम कैसे स्वीकार कर लेंगे भाई? हम तो नहीं कर रहे। जिसे करना वो कर लो, जिसे मेरे साथ चलना है वो रोजाना 10 लोगों को जगा लो। यही मेरे जन्मदिन की सबसे बड़ा तोहफा आप लोगों की तरफ से होगा। बहुत जल्द गाजियाबाद में महंगी शिक्षा, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आप चले साथ तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेला ही जेल जाने के लिए तैयार रहूंगा, लेकिन सरकार के आस्थानों तक जनता के तर्क को पहुंचाने का काम करूंगा। इसी के साथ मैं अपने तमाम हिंदुस्तान वासियों को, पूरे विश्व को अमन चैन बना रहे। आज आप देखो मानवता किस तरीके से तार तार हो रहा है। हम अपने हिंदुस्तान में जाति और धर्म, रंग और भेद के नाम पर लड़ रहे हैं। उधर यूक्रेन और रूस, वो भी किसी का बेटा है। रूस में भी जो रहता है वो भी किसी माँ का लाल है, और यूक्रेन में भी कोई मर रहा है तो वो भी किसी माँ का लाल है, किसी भाई, किसी बहन का भाई है, किसी का बेटा है। वो इंसान है वो। लेकिन आज ये पैसे की खेल के चक्कर में, तेल के चक्कर में जो है, आज इंसान को भेड़ बकरी से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया है। तो मैं परम पिता परमेश्वर से, अपने भगवान श्री कृष्ण से, अल्लाह ताला से, पीर पैगंबर से, बुजुर्गों से प्रार्थना करता हूँ कि तमाम मानव जाति को शांति का संदेश देने के लिए उन्हें सद्बुद्धि दे। जितने भी हमारे देश के नेता हैं, राजनीति होती रहेगी, देश को हमें बचाना है, देश के लोगों को राहत देना है। ऐसी सद्बुद्धि सत्ता पक्ष और विपक्ष को परम पिता परमेश्वर दे, और हर घर में खुशहाली हो, हर चेहरे पे मुस्कान हो। इसी कामना के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2023 का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। धन्यवाद।